हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्जाम अड्डा में। आज की क्लास हमारे होने वाली है करंट अफेयर की क्लास, जो कि उत्तराखंड के सभी करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं हम। और आज की क्लास जो हमारी है छठी क्लास होने वाली है। आज का पहला हमारा प्रश्न है, 15 अप्रैल 2024 से राज्य के किन स्थानों पर हेली सेवा को प्रारंभ किया जाएगा। तो किन स्थानों पर किया जाएगा भाई? आदि कैलाश और ओम पर्वत पर किया जाएगा। 15 अप्रैल से लेकर 10 मई तक। कब तक भाई? 15 अप्रैल से लेकर 10 मई तक भैया क्या करा जाएगा? आदि कैलाश और ओम पर्वत की 5 दिवसीय यात्रा कराई जाएगी। हेलीकॉप्टर के जरिए आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन की यात्रा कराई जाएगी। आदि कैलाश और ओम पर्वत भैया कहाँ पर है? तो ये पिथौरागढ़ जनपद में है। भारत और चीन के बॉर्डर पर स्थित दोनों चोटियां भगवान शिव को समर्पित हैं। पहले दिन यात्री दिल्ली से पिथौरागढ़ आएंगे और दूसरे दिन यात्री पिथौरागढ़ से गुजी हेलीकॉप्टर के द्वारा आएंगे। और तीसरे दिन गुजी से भैया कहाँ जाएंगे? जोलिंग कांग तक की यात्रा हेलीकॉप्टर से ये पूरा करेंगे। इसकी टिकट बुकिंग भैया किस पर हो रही है? ट्रिप टू टेम्पल्स के जरिए कर सकते हैं। ठीक है, तो इतने पॉइंट याद रखने हैं। तो आदि कैलाश और ओम पर्वत भैया कहाँ पर हैं? तो पिथौरागढ़ जनपद में पड़ते हैं। ठीक है, और हेली सेवा को भैया कब शुरू किया गया है? 15 अप्रैल 2024 से इसको शुरू किया गया है। अब कब तक चलेगा भाई? 15 अप्रैल से ये 10 मई तक ये यात्रा चलेगी। और कितने दिन की यात्रा है भैया? तो 5 दिवसीय ये यात्रा कराई जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न है, छठी अस्कोट आराकोट। छठी अस्कोट आराकोट यात्रा 2024 कब से प्रारंभ हुई है? तो कब से हुई है भैया? तो 25 मई से प्रारंभ हुई है। प्रत्येक 10 वर्षों में इसका आयोजन किया जाता है। किसका भाई? अस्कोट आराकोट यात्रा के भैया प्रत्येक 10 वर्षों में इसका आयोजन किया जाता है। और ये 25 मई से 8 जुलाई 2024 तक चलाया जाएगा या किया जाएगा। ठीक है, इसका भैया थीम क्या है? स्रोत से संगम। थीम क्या भैया इसका? स्रोत से संगम इसकी भैया थीम है। और इसका आयोजन कौन करा रहा है? तो पहाड़ संस्था के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। किस संस्था के द्वारा भैया अस्कोट आराकोट यात्रा की भैया आयोजन किया जा रहा है? तो पहाड़ संस्था के द्वारा किया जा रहा है। पहाड़ संस्था की स्थापना कब हुई? तो 1984 में पहाड़ संस्था की स्थापना कराई गई। पहली अस्कोट आराकोट यात्रा तत्कालीन पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चमोली, टिहरी, देहरादून, उत्तरकाशी जिलों से गुजरते हुए करीब 350 गांव, कितने भाई? 350 गांव को छू कर निकलेगी। यात्रा की शुरुआत 25 मई 1974 को हुई और 45 दिनों के बाद 8 मई 1974 को आराकोट में इसका समापन हुआ था। ठीक है, तो छठी अस्कोट आराकोट यात्रा 2024 कब प्रारंभ हुई भाई? तो इसका जी शुरुआत हुआ 25 मई को शुरुआत हुआ। इतने हमें पॉइंट इस प्रश्न से याद रखने हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न है, अप्रैल 2024 में उत्तराखंड की किस महिला ने समुद्र में ओशन ग्लोबल रेस की यात्रा पूरी की? ठीक है, कौन सी भैया यात्रा? ओशन ग्लोबल रेस की यात्रा पूरी की। तो ये यात्रा कब हुई भाई? अप्रैल 2024 में उत्तराखंड की महिला थी। और उस महिला का नाम क्या था भाई? तो पायल गुप्ता था। क्या था भाई? पायल गुप्ता। ठीक है, यात्रा की लंबाई कितनी थी भाई? तो यात्रा की लंबाई जो थी 27,000, कितनी भैया? 27,000 नॉटिकल मील भैया इसकी लंबाई थी। ओशन ग्लोबल रेस के लिए उनकी मेडेन, क्या भैया? मेडेन फैक्टर टीम में 13 महिलाएं शामिल थीं। कितनी महिलाएं शामिल थीं भाई? 13 महिलाएं शामिल थीं। और टीम का नाम क्या था? मेडेन फैक्टर। ठीक है, यह रेस 10 सितंबर को साउथैम्पटन से शुरू हुई और भारतीय नौसेना की अफसर पायल गुप्ता भैया किसकी अफसर है भैया? तो नौसेना की अफसर हैं। इस सफर में समुद्र पर 27,000 मील की दूरी इन्होंने तय की। और कितने दिन में पूरा किया इन्होंने भैया? तो 254 दिनों में। कितने भाई? 254 डेज में इन्होंने क्या करा भैया? कंप्लीट करा इस यात्रा को। तो ग्लोबल रेस यात्रा कब किसने पूरी की भाई? तो पायल गुप्ता ने पूरी की। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न है, हाल ही में प्रहलाद मेहरा जी का निधन हुआ, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो उनका संबंध जो भैया लोकगीत क्षेत्र से था। किस क्षेत्र से था भाई? तो लोकगीत क्षेत्र से इनका संबंध है।
ठीक है। प्रहलाद मेहरा जी का जन्म कब हुआ? तो प्रहलाद मेहरा जी का जन्म 4 जनवरी, कब भाई? 4 जनवरी 1971 को हुआ। कब हुआ? 4 जनवरी 1971 को हुआ। इनकी मृत्यु कब हुई भाई? तो इनकी मृत्यु 10 अप्रैल, कब भाई? 10 अप्रैल 2024 को। ठीक है, 10 अप्रैल 2024 को इनकी मृत्यु हुई। ठीक है। 1989 में आकाशवाणी के लिए एक ग्रेड कलाकार का दर्जा दिया गया। कब दिया गया भाई? 1989 में इनको कौन सा दर्जा मिला? आकाशवाणी के लिए एक ग्रेड कलाकार का दर्जा दिया गया। इतने फैक्ट हमें इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला आज का हमारा प्रश्न है, राज्य में स्टार्ट 2024 कार्यक्रम का संचालन कौन करेगा? तो किसके द्वारा किया जाएगा भाई? इसरो के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो राज्य में स्टार्ट 2024 कार्यक्रम का संचालन कौन करेगा? तो इसरो करेगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न है, राज्य में 3 दिवसीय हिमालय कल्चर सेंटर का आयोजन कहाँ किया गया है? किस कल्चर का भाई? हिमालय कल्चर सेंटर का आयोजन कहाँ किया गया है? तो देहरादून के अंदर किया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड में मानस कॉरिडोर यात्रा किसके द्वारा शुरू की जाएगी? तो पर्यटन विभाग के द्वारा भैया उत्तराखंड में क्या करा जाएगा? मानस कॉरिडोर यात्रा शुरू की जाएगी। ठीक है, ये किसके द्वारा किया जा रहा है? पर्यटन विभाग के द्वारा। कुमायूं क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक मंदिरों के दर्शन करवाने के लिए उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने भारतीय रेलवे के साथ मिलकर मानस खंड कॉरिडोर यात्रा की शुरुआत की। इस यात्रा की शुरुआत 22 अप्रैल को, कब भैया? 22 अप्रैल को होगी। यानी 22 अप्रैल को इस यात्रा की क्या करके भी शुरुआत की गई। इस यात्रा में महाराष्ट्र के पुणे से उत्तराखंड के टनकपुर तक की विशेष ट्रेन चलाई जा रही हैं। मानस कॉरिडोर में कुछ मंदिरें भी शामिल हैं, जैसे कि जागेश्वर महादेव मंदिर, सूर्य मंदिर, गोलजू मंदिर, नंदा देवी और कसार देवी मंदिर। ये कहाँ की भी हैं भाई मंदिर? ये तो अल्मोड़ा जनपद की हैं। इसके अलावा हाट कालिका मंदिर, बैरीनाग मंदिर और मलेनाथ का मंदिर जो कि पिथौरागढ़ के हैं। इसके अलावा बागनाथ महादेव मंदिर, बैजनाथ कोट ब्राह्मी मंदिर जो कि बागेश्वर के हैं, पाताल भुवनेश्वर, पूर्णागिरी, देवीधुरा और बराही देवी जो कि चंपावत के हैं। इनके अलावा उधम सिंह और नैनीताल के मंदिरों को भी शामिल किया गया है। तो उत्तराखंड में मानस कॉरिडोर यात्रा किसके द्वारा शुरू की जा रही है? तो पर्यटन विभाग के द्वारा शुरू की जा रही है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड वन विभाग के नए प्रमुख कौन बनाए गए हैं? तो उत्तराखंड वन विभाग के नए प्रमुख कौन बनाए गए हैं? डॉक्टर धनंजय मोहन बनाए गए हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड वन विभाग के नए प्रमुख डॉक्टर धनंजय मोहन को बनाया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला आज का हमारा प्रश्न है, हाल ही में किसे ब्लैक स्वान चैंपियन ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है? किसको नवाजा गया है भाई? आरुषि निशंक को नवाजा गया है। ठीक है, अभिनेत्री, निर्माता और सामाजिक कार्यकर्ता आरुषि निशंक को मनोरंजन उद्योग, पर्यावरण समेत विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अभिनेत्री को यह अवार्ड एशिया वन मैगजीन और ईटी नाउ द्वारा आयोजित एक आयोजन में दिया गया है। यह सम्मान समारोह अलग अलग क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देने वालों के लिए आयोजित किया जाता है। तो किसको मिला है भाई ब्लैक स्वान चैंपियन ऑफ द ईयर अवार्ड? तो आरुषि निशंक को दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का हमारा प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा कितने लोगों को उत्तराखंड शिल्प रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कितने लोगों को सम्मानित किया गया भाई? तो 10 लोगों को सम्मानित किया गया है। किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उत्तराखंड शिल्प रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा सम्मानित किया गया? तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा सम्मानित किया गया। इसके तहत भैया 1 लाख रुपए भैया धनराशि दी गई और इसके साथ साथ प्रशस्ति पत्र व अंग वस्त्र भी दिए गए इन लोगों को। ठीक है, तो इतने पॉइंट हमें इस प्रश्न से याद रखने हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। राज्य की कितनी ग्राम पंचायतों का आत्मनिर्भर भारत राष्ट्रीय ग्राम्य सशक्तिकरण पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? तो कितने गांवों को भैया? तो 6। कितने? 6 ग्राम पंचायतों को भैया ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है,
इसमें हमें क्या याद रखनी है बातें, जो बातें किन किन क्षेत्रों में भैया ये पुरस्कार दिया गया है और किन किन को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ जल पर्याप्त गांव ग्राम पंचायत पृथ्वीपुर के साथ सुशासन, सर्वोत्तम बुनियादी ढांचे, आजीविका और स्वच्छ और हरित गांव वाली पंचायत का अवार्ड ग्राम प्रधान सुधीर रतूड़ी, ग्राम पंचायत रानी पोखरी डोईवाला को दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा दूसरे जो व्यक्ति हैं बाल हितैषी ग्राम पंचायत प्रवीण कुमार, जो कि ग्राम प्रधान एटनबाग विकास नगर को दिया गया है। तीसरा जो पुरस्कार दिया गया है स्वच्छ गांव सरोज बाला ग्राम पंचायत, जो कि ग्राम पंचायत के प्रधान न्यू खालसी उत्तरकाशी के हैं, जिनको ये पुरस्कार दिया गया है। चौथा पुरस्कार भैया गरीबी मुक्त गांव, जो कि रजनी देवी ग्राम प्रधान हरियावाला सहजपुर को ये पुरस्कार दिया गया है। चौथे हैं जल पर्याप्त गांव बनाने के लिए बेस्ट सरपंच धन सिंह प्रधान, जो कि सेंट एरी गढ़वाल के रहने वाले हैं। सामाजिक रूप से सुरक्षित ग्राम पंचायत एवं बाल हितैषी ग्राम पंचायत श्रेणी के तहत ग्राम पंचायत केदारवाला को ये पुरस्कार दिया गया है। तो इन लोगों को पुरस्कार दिया गया है। पहले कौन थे भाई, तो पहले जो हमारे आए प्रवीण कुमार, इनको ये पुरस्कार दिया गया। फिर उसके बाद जो दिया गया सुधीर रतूड़ी को दिया गया, फिर रजनी देवी को दिया गया, उसके बाद किनको दिया गया भाई, तो धन सिंह को दिया गया, और फिर उसके बाद किसको दिया गया भाई ये पुरस्कार, तो जो ये पुरस्कार दिया गया लास्ट में तो सुधीर रतूड़ी को दिया गया है। तो ये हमें इससे ये फैक्ट याद रखने हैं। तो राज्य की कितनी ग्राम पंचायतों का आत्मनिर्भर भारत राष्ट्रीय ग्राम्य सशक्तिकरण पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है, तो 6। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का क्वेश्चन हमारा है प्रसिद्ध पर्वतारोही प्रवीण राणा, जिन्होंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है, उत्तराखंड के किस जिले से ये संबंध रखते हैं। तो किस जिले से इनका संबंध है भाई, तो उत्तरकाशी जिले से ये संबंध रखते हैं भाई। ठीक है, प्रवीण उत्तरकाशी की अस्सी गंगा घाटी के ढांसड़ा गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने यह उपलब्धि माउंट एवरेस्ट सहित अफ्रीका, यूरोप व ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटियों का सफल आरोहण करने के लिए हासिल किया है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की ओर से उन्हें प्रमाण पत्र जारी किया गया है। ठीक है, तो कहाँ के रहने वाले हैं भैया प्रवीण राणा, ये उत्तरकाशी के रहने वाले हैं, जिन्हें इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम इन्होंने दर्ज किया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का क्वेश्चन है राज्य में मिशन कोशिश का संबंध किस क्षेत्र से है। तो किस क्षेत्र से है भैया, तो शिक्षा के क्षेत्र से भैया मिशन कोशिश का संबंध है। ठीक है, इसके तहत प्रत्येक विद्यालय में शिक्षा संवर्धन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश में 16,000 से अधिक, कितने भैया 16,000 से अधिक सरकारी विद्यालयों में 1 अप्रैल से, कब से भैया 1 अप्रैल से क्या करा जाएगा, नए शिक्षा सत्र की शुरुआत के साथ ही एशियन मिशन कोशिश शुरू किया जाएगा। कौन सा भैया मिशन चलाया जाएगा, कोशिश मिशन चलाया जाएगा। इसका संबंध किससे है भाई, तो शिक्षा से संबंध है। और कितने हज़ार स्कूलों में भाई, 16,000 स्कूलों में चलाया जाएगा। कब से चलाया जाएगा, तो 1 अप्रैल से चलाया जाएगा नए शिक्षा सत्र में। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसके उद्देश्य की बात करें, किसी कारण से पिछले सत्र में किसी विषय में पढ़ाई बीच में ही छूट गई हो या विद्यार्थियों को फिर से किसी विषय में दक्षता यानी जो फेल हुए हैं करने का उनको क्या दिया जाएगा भाई, सुविधा प्रदान की जाएगी इस नीति के द्वारा। ठीक है, तो मिशन कोशिश का संबंध किससे है भाई, तो मिशन कोशिश का संबंध शिक्षा से है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न है उत्तराखंड की किस महिला ने प्रधानमंत्री मोदी की गुजराती में लिखी कविताओं का गढ़वाली में अनुवाद किया। तो कौन सी महिला है भैया उत्तराखंड की, तो वो है सुजाता डबराल नोटियाल। कौन है भैया, सुजाता डबराल नोटियाल। इससे हमें पॉइंटें क्या याद रखनी है, इससे पॉइंट याद रखना है चुनाव प्रभावी दुष्यंत गौतम ने प्रदेश पार्टी कार्यालय में उनकी इस पुस्तक आखा यो धन छन का विमोचन किया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन हमारा आज का है स्वतंत्र भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां हाल ही में समान नागरिकता संहिता कानून लागू किया गया है। तो कौन सा है भैया, उत्तराखंड
राज्य है हमारा। कौन सा अभी? उत्तराखंड राज्य है। और कब लागू किया गया भाई? 11 मार्च। ठीक है, कब? 11 मार्च 2024 को भैया किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 201, ठीक है, इस विधेयक को उन्होंने क्या करा भाई? राष्ट्रपति ने मंजूरी दी। स्वतंत्रता के बाद पहला ये राज्य है। इससे पहले किसमें भैया? यूसीसी लागू था, तो गोवा में था, ठीक है। लेकिन स्वतंत्रता के बाद भैया पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड राज्य है, ठीक है। तो स्वतंत्र भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां हाल ही में समान नागरिकता संहिता कानून लागू किया गया है? तो कौन सा राज्य है भैया? हमारा उत्तराखंड राज्य है, ठीक है। 28 फरवरी को राजभवन ने विधेयक राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति भवन को भेजा था और 11 मार्च 2024 को राष्ट्रपति ने विधेयक को मंजूरी दे दी थी, ठीक है। तो आशा करूंगा आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।